Hello, I am Dr. Anubhav Sangwan. I am a laser and laparoscopic surgeon in Apollo Group of Hospitals in Gurgaon Hospital. Uh, Today I'll discuss about a very common surgical disease that is known as hernia. So hernia ko will divide this video in 6 parts: the definition of hernia, types of hernia, various symptoms and signs we seen in hernia disease, the management of hernia, and at last is precautions we have to take for hernia. So, first of all, what is the definition of hernia? Hernia is defined as the bulge of any tissue or any organ through a weak point or a defect or an abnormal opening of a cavity of our body. अगर लेमन भाषा में बात करें तो लेट्स से दिस इज आवर एब्डोमिनल कैविटी. इस कैविटी के अंदर काफ़ी ऐसे ऑर्गन्स हैं, ऐसे टिश्यू हैं जो फ्रीली हैंग कर रहे हैं, फ्रीली वहाँ पे पड़े हुए हैं, जिनको होल्ड किए हुए हैं अपनी एब्डोमिनल कैविटी. सो अगर इस एब्डोमिनल कैविटी में कोई ऐसा एबनॉर्मल डिफेक्ट हो जाए, नॉर्मल ओपनिंग्स काफ़ी हैं इसमें, हमारी ऊपर से फूड पाइप वहाँ एंटर करती है, नीचे से इंटेस्टाइन्स बाहर जाती हैं, बट दोज आर नॉर्मल ओपनिंग. जो एबनॉर्मल ओपनिंग्स या फिर लेट्स से वीक वीक पॉइंट्स या वी कैन से डिफेक्ट जिसके थ्रू हमारे अंदर की इंटेस्टाइन से जो भी फ्रीली पार्ट अंदर है वो बाहर की तरफ बल्ज करे, दैट इज नोन एज हर्निया. नाउ कम्स टू द टाइप्स ऑफ हर्निया. टाइप्स ऑफ हर्निया में सबसे कॉमन टाइप है इनग्वानल हर्निया, जो हमारे ग्रोइन रीजन के हर्निया होते हैं, दैट आर नोन एज इनग्वानल हर्निया. सेकेंड इज अम्बिलिकल हर्निया, दैट इज सेकेंड मोस्ट कॉमन हर्निया, बिकॉज अम्बिलिकस एक वीक पॉइंट होता है, वो और फर्दर वीक हो जाता है तो वो उसमें डिफेक्ट आ जाता है और फिर वहां से हमारे टिश्यूज बल्ज करते हैं. थर्ड इज वेंट्रल हर्निया. वेंट्रल हर्निया होता है आपके इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में कोई भी हर्निएट कर जाए, कहीं पे भी वीक डिफेक्ट हो, बी इट एपिगैस्ट्रिक, बी इट हाइपोगैस्ट्रिक, बी इट अम्बिलिकल, बी इट पैराअम्बिलिकल. एंड द फोर्थ वन इज इंसीजनल हर्निया. लेट्स से आपने कोई सर्जरी कराई है, सर्जरी के 6 महीने बाद, 7 महीने बाद या 1 साल बाद वहां से कुछ बल्ज आ रहा है. सो जो इंसिजन हमने दिया सर्जरी को करने के लिए, उस प्रोसीजर के लिए, उस इंसिजन ने वहां से आपकी एब्डोमिनल वॉल को वीक कर दिया है, थ्रू विच आपके टिश्यू बल्ज कर रहा है, दैट इज हर्निया. फोर्थ इज स्पेशल हर्निया, दैट इज नोन एज हियाटस हर्निया. वो अंदर ही अंदर होता है आपका स्टमक, जब चेस्ट कैविटी में, जो एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन चेस्ट कैविटी में हर्निएट करने लगे थ्रू दैट ओपनिंग थ्रू विच आपका फूड पाइप एंटर करता है एब्डोमिनल कैविटी में. सो दैट इज हियाटस हर्निया. नाउ कम्स टू द सिम्टम्स ऑफ हर्निया. सिम्टम्स में क्या क्या आता है? मेनली एक रिड्यूसिबल स्वेलिंग आती है, इनिशियल फेज में रिड्यूसिबल होती है, बट फिर ये सक्सेस करती है रिड्यूसिबल से इरेड्यूसिबल में, एंड देन स्ट्रेंगुलेट हो सकती है या इन्फ्लेम्ड हो सकती है. सो द फर्स्ट इनिशियल, आई एम टॉकिंग अबाउट द इनिशियल सिम्टम्स, दोज आर रिड्यूसिबल swelling, reducible bulge over that region through which the hernia comes out. And second is pain is a very mild symptom, like बहुत कॉमनली नहीं होता है पेन. या तो वो हर्निया कॉम्प्लिकेट हो गया है, या तो आपके अंदर का जो टिश्यू या ऑर्गन आपका वहां आके स्टक हो गया है, तभी ज्यादा पेन होता है. पेन थोड़ा माइल्ड सा ही रहता है. सो पेन इज not a chief complaint of hernia patients. The chief complaint is swelling or bulge, which is reducible. Now comes to the management part. So first of all, we have to go through some investigations. Let's say ultrasound can tell you regarding hernia, the size of the defect, the contents of that hernial sac. So ultrasound, or we can go for CT scan. Those will help you to confirm your diagnosis. Those will confirm the hernial site, the hernial defect size, and after that, when the hernia got confirmed, we have to go for surgery. The only definitive treatment for hernia is surgery. मेडिकल मैनेजमेंट से हर्निया ठीक नहीं होते हैं फॉर श्योर. सो आपको सर्जिकल इंटरवेंशन करानी पड़ेगी. एंड व्हाट ऑल सर्जिकल इंटरवेंशंस वी हैव, व्हाट ऑल ऑप्शंस वी हैव.
So first of all, we have laparoscopic surgeries. Those are minimal invasive surgeries. Those are most advanced surgeries for hernia. पहले open surgeries होती थी, अब we'll do laparoscopic surgeries here in Apollo hospitals. So जिसमें hardly 1 centimeter or you can say 1 centimeter से भी कम का incision, एक incision supraumbilical लगेगा, 2 और incision होंगे और उन्हीं के थ्रू हम mesh को insert कर देते हैं और hernia surgery हो जाती है. It takes half an hour to 1 hour. And from the next day you can perform your routine works, and after 3-4 days you can resume your services. We'll discharge you next day of the surgery. So the only treatment option we left with when we have hernia is surgery. What surgery we should go for? Laparoscopic mesh hernioplasty. So we have to put a mesh over that defect. मैंने आपको जैसे बताया था, ये एक डिफेक्ट और एक वीक पॉइंट या एक एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाती है हमारी वॉल में, तो हमें उस डिफेक्ट को कवर करना पड़ेगा विद ए मैश. सो हर तरह की मैश होती हैं, अलग अलग तरीके की मैश होती हैं. वो प्रॉपर इंडिविजुअल हर्निया सर्जरीज के बारे में मैं अपनी वीडियोस में डिस्कस करूंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा. सो वी हैव टू पुट ए मैश laparoscopically, and this is the ideal treatment for hernia. Now comes to the precautions. What all precautions we should take if we are suffering from hernia or we already get it treated, like सर्जरी हो चुकी है, उसके बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं. तो सर्जरी के विदिन 3 वीक्स हमें स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस लेने हैं कि हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे स्ट्रेन पड़े एब्डोमेन में. जैसे अगर कफ है तो हमें कफ के लिए मेडिसिन लेनी है, कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए मेडिसिन लेनी है, अगर आपको यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसे रिलीव करना पड़ेगा, या आपको स्टेयर्स चढ़नी है तो वो अवॉइड करनी पड़ेगी. यू कैन नॉट लाइक गो फॉर 2-3 floors with stairs. You have to use lift for this and other stuff जिससे स्ट्रेन पड़ता है, जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग, ये सब आपको अवॉइड करने पड़ेंगे. ये तो हो गया सर्जरी के बाद क्या करना है. हर्निया ना हो इसके लिए हमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट इंग्वेनल हर्निया. अगर आप वर्कआउट करते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उससे पहले स्ट्रेचिंग करनी चाहिए ताकि वार्म अप हो जाए, देन गो फॉर लिफ्टिंग. वेट लिफ्ट ट्रेनर से पूछ के उठाना है कि आपकी बॉडी उसको सपोर्ट कर रही है कि नहीं. यू हैव टू यूज सपोर्टर्स. ग्रोइंग सपोर्टर्स आते हैं, या पहले ज़माने में उसे लंगोट पहनते थे, वो उस तरह से उसको टाई करते थे. तो सपोर्टर्स वैसे होते हैं, दे विल सपोर्ट योर ऑल द वीक पॉइंट्स और एबनॉर्मल ओपनिंग्स थ्रू विच हर्निया होने के चांसेस हैं. अगर आपने कोई सर्जरी कराई है, कोई ओपन सर्जरी कराई है, फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज. लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज का ये फ़ायदा होता है कि हर्निया के चांसेस कम हो जाते हैं. लेकिन कोई ओपन सर्जरी कराई है या लेट्स से एब्डोमिनल सर्जरी भी कराई है, तो अप्लाई एब्डोमिनल बाइंडर्स या बेल्ट्स. दिस विल प्रिवेंट टू वीकन योर एब्डोमिनल वॉल और which leads to hernia formation. So thank you so much for now. Rest. हर हर्निया की अलग अलग इंडिविजुअल सर्जरीज क्या क्या है, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. थैंक यू सो मच.